जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में एकदम सही है। लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बताया हुआ है, यह आपका गलत हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, या आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहा तो या सिक्किम में, या भी सही है। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है, या भी सही है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत सुमेलित है। लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में स्थित है। या भारत नेपाल चीन की त्रिसीमा बिंदु के पास स्थित है। इस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, भारत और चीन की सीमा पर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, भारत चीन सीमा पर स्थित या सिल्क रूट पर हिस्सा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में अपनाया था। आपसे पूछा कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में अपनाया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन 1920 में औपचारिक रूप से पारित किया था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण बहिष्कार, सरकारी विद्यालयों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। अधिवेशन स्थान था नागपुर, महाराष्ट्र। वर्ष दिसंबर 1920 में। अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी होता है। यह पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो ऑप्शन ए दिया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो एकदम सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, या एकदम सही है। मैजिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। डूरंट रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच है, यह विकल्प गलत हो जाएगा। डूरंट रेखा जो है बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं है। डूरंट रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का गलत आंसर हो जाएगा। हिडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, तो यह भी एकदम सही है। हिडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। तो डूरंट रेखा वास्तव में भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विक्रमोर्वशीयम या भी कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम या भी कालिदास की रचना है, और रघुवंशम या भी कालिदास की रचना है। ऑप्शन सी नीतिसार या कालिदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन सी इस गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कालिदास की रचना नहीं है। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं थी महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालिका विक्रमोर्वशीयम, और खंडकाव्य था ऋतुसंहार और मेघदूतम। नीतिसार वास्तव में कामंदक द्वारा रचित है, कालिदास की नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31
के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के रास्ते में अड़चन बनने के कारण इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका अर्थ है किसी को भी इसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के प्रावधानों के अनुसार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 में। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। इसे ब्रिटिश इंडिया के दौरान विभिन्न क्रिकेट क्लबों द्वारा मिलकर भारतीय क्रिकेट के संचालन के लिए बनाया गया था। बीसीसीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। इसके पहले सचिव जो थे एंथनी डी मेलो थे। पहले अध्यक्ष आर.ई. ग्रांट गोमन थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष जो है मिथुन मन्हास हैं। टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है? तो शुभमन गिल है। मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कौन है? तो गौतम गंभीर है। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है? तो अमूल मजूमदार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप कहां खेला जाएगा। आपसे पूछा है कि 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप कहां खेला जाएगा, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बेल्जियम एवं नीदरलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम एवं नीदरलैंड में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। पहला विजेता जो था वो पाकिस्तान जीता था। इसका सबसे अधिक विजेता देश कौन रहा है? तो पाकिस्तान रहा है 4 बार। 2026 का हॉकी विश्व कप होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। 2023 का विश्व कप के दौरान भारत में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना था बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, राउरकेला, उड़ीसा में। हॉकी जो होता है एफआईएच यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की इससे रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। एफआईएच का मुख्यालय जो है या है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी केसी नियोगी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1951 में गठित किया गया था। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हुआ था। अध्यक्ष थे केसी नियोगी। गठन वर्ष था 1951। रिपोर्ट प्रस्तुत की 1952। इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण को निर्धारण करना। इसकी अवधि कितनी होती वित्त आयोग की? तो हर 5 वर्ष में गठन किया जाता है। मुख्य कार्य क्या है? करों के बंटवारों का निर्धारण, राज्यों को अनुदान की सिफारिश करना, वित्तीय संतुलन बनाए रखना। वर्तमान में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे एन.के. सिंह थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1982 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष साजी केवी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। आपसे पूछा है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला। वह भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाकी विकल्पों की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो अमृत सेन, इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। सीवी रमन, इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला 1923 में मिला। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला मलाला यूसुफजई के साथ साझा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र और घास के मैदान सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया, यहां घास के जो मैदान पाए जाते हैं डाउन्स, या एकदम सही है। दक्षिण अफ्रीका, यहां के घास के मैदान को वेल्ड बोलते हैं, यह भी सही है। मध्य एशिया, यहाँ के घास के मैदान को स्टेपी बोलते हैं, यह भी सही है। अर्जेंटीना, यहाँ के घास के मैदान को पेरीज लिखा हुआ, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के प्राकृतिक घास के मैदानों में
घास की ये मैदान है जिसमें अर्जेंटीना जो दिया है पेरिस, या गलत हो जाएगा। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं, ना कि पेरिस। पेरिस उत्तरी अमेरिका, विशेषकर यूएसए और कनाडा में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी, या भी सही है, या भी सही है। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी, या गलत हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 पुणे में, संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी 1911 मुंबई में। सेवा समिति की स्थापना या हृदयनाथ कुंजरू द्वारा नहीं बल्कि हरदेव प्रसाद दीक्षित द्वारा 1910 में इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ था सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना राम वाजपेयी ने की थी। तो ऑप्शन सी जो है या गलत विकल्प हो जाएगा, हृदयनाथ कुंजरू ने नहीं की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुथांडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुथांडु या तमिल नववर्ष हर वर्ष अप्रैल माह के मध्य में मनाया जाता है। आमतौर पर 14 या 15 अप्रैल को यह मनाया जाता है। यह दिन सौर नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन तमिल लोग नए वर्ष का स्वागत धार्मिक अनुष्ठानों, सजावट और विशेष व्यंजन के साथ करते हैं। पुथांडु को वरुसा पिरप्पु भी कहा जाता है। पोंगल क्या है, तो पोंगल जो है फसल कटाई का पर्व है, जनवरी में मनाया जाता है। उगादि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ओणम तो यह केरल का प्रमुख फसल उत्सव है, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मूल रूप से योद्धाओं द्वारा किया जाता है जो युद्ध कौशल और शौर्य को दर्शाता है। इसमें नर्तक तलवार, ढाल और पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं। इसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें, तमिलनाडु यहाँ भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुरी नृत्य और थांगटा मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध है। केरल कथकली और मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है, ये आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा देश में एक महाकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी की अवधारणा भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से ली है। आयरलैंड ने यह विचार स्पेन के संविधान से अपनाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची का अर्थ है ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में यह अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचिया में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है। समवर्ती सूची दोनों सरकारें कानून बना सकती है। यदि किसी विषय पर दोनों कानून अलग अलग हो तो केंद्रीय कानून प्रभावी रहता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कनाडा केंद्र की शक्तियां की अवधारणा भारत ने ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ से न्यायिक पुनर्विलोकन और संघीय शासन प्रणाली की प्रेरणा ली है। और ग्रेट ब्रिटेन यहाँ से संसदीय प्रणाली और कानून के शासन की अवधारणा भारत ने यहाँ से ली है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है।
आज की वीडियो से प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा है कि भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।